अगर आप एक क्राफ्ट एंथुजियास्ट हो जिनको क्राफ्ट्स देखना और क्रिएट करना बहुत पसंद है, तो आपने मेरे कई सारे वीडियो ऐसे देखे होंगे जिसमें मैंने ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड होम डेकोर्स क्रिएट किया है फॉर फेस्टिव सीजन। बट अभी भी फेस्टिव सीजन ख़त्म नहीं हुआ है, तो क्राफ्ट्स का सिलसिला भी चलता रहेगा। इस वीडियो में भी मैं बहुत ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आज मैं आपसे ये सेंटेंस बोल के स्टार्ट नहीं करने वाली कि होप यू ऑल आर डूइंग गुड, बिकॉज नवरात्रि अभी अभी गया है, तो आप सब जरूर अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे ये सारे फेस्टिवल का सीजन। तो हैप्पी तो आप होंगे, अच्छे तो आप होंगे। तो नवरात्रि तो हो गई बात, अब हम बात करते हैं दिवाली की। दिवाली की प्रिपरेशंस भी तो स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स आपके साथ शेयर किया जाए जो इजी हो। बहुत ही कम टाइम में आप बहुत सारे क्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हो। मोस्टली आपने देखा भी होगा, मैं जो भी क्राफ्ट शेयर करती हूँ, रेयरली ऐसा कोई क्राफ्ट होता होगा जो टाइम टेकिंग हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता होगा कि आप बहुत सारे क्राफ्ट्स बनाओ। एंड स्पेशली जब फेस्टिव डेकोर की बात आती है, तो उसमें तो हम बहुत सारे इंक्लूड करते हैं। तो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि कुछ ऐसा सिंपल क्राफ्ट्स क्रिएट किया जाए जो बहुत जल्दी भी क्रिएट हो। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारे आइडिया शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ आइडिया तो जरूर पसंद आएगा। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। फेस्टिव सीजन है, आई नो यू आर एंजॉइंग विद योर फैमिली, बट जब वीडियो देखते हो तो 1 सेकंड लगेगा यार, सब्सक्राइब तो कर दो। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक नहीं करते हो, तभी तो आप में से बहुत जिनको वीडियो मिस हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों को पहले कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दो, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दो, एंड देन आप पूरा वीडियो एंजॉय करो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो भी तो आपको देखना है। एंड नाउ बहुत ज्यादा बकबक हो गया, एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आई होप आपको ये सारे आइडियाज बहुत ही पसंद आएंगे। इस वीडियो में जितने भी क्राफ्ट्स मैंने बनाए हैं, सारे मैंने वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ किया है फॉर द बेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने 6 इस तरह के स्क्वायर्स कट कर लिए हैं, जिसकी साइज़ अगर आपको एग्जैक्ट ऐसा ही रखना है तो ये 9 सेंटीमीटर ऑन एवरी साइड्स है। तो आप 9 सेंटीमीटर भी रख सकते हो, इससे छोटा या बड़ा भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 6 पीसेस को एग्जैक्ट सेम साइज़ में कट कर लिया है, एंड देन इसके ऊपर मैं एज अ कोट करूँगी विथ वॉल पुट्टी एंड वाटर। ये बहुत बार मैंने पहले भी दिखाया है कि इस तरह से अगर आप कोट करते हो कार्डबोर्ड को, तो कार्डबोर्ड को एक डेफिनेशन मिलता है। मतलब कार्डबोर्ड आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितना अनइवन है, तो वो भी एक इवन भी हो जाता है, एंड एक एज अ कैनवस भी आपका एक्ट करेगा। इसके ऊपर पेंटिंग करना बहुत ईजी है। आपको कोई भी प्राइमर, कुछ भी जेसो वगैरह का भी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है अगर आप इसको सैंडिंग नहीं करते हो तो यहाँ पे आपने देखा कि कंसिस्टेंसी में आप जब इसको मिक्स कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी इसमें लम्स ना रहे। लम्स रह जाता है तो फिर अनइवन होगा, फिर आपको सैंडिंग करना पड़ेगा। बट यहाँ पे स्मूथ ही था तो मुझे सैंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बात करते हैं पेंटिंग की। तो ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है ही, और जब भी मैं फेस्टिव डेकोर्स क्रिएट करती हूँ तो उस टाइम पे ये येलो, ये रेड, ये सारे ब्राइट कलर्स मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली मैंने यहाँ रेड कलर किया है, एंड 2 इस तरह के स्क्वायर्स को मैंने येलो किया है। तो इसको एज अ पैटर्न आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या यहाँ पे बना रही हूँ। तो इस तरह से शुभ लाभ मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, तो इसलिए जिसमें मैंने शुभ लाभ लिखा है तो वो दोनों को मैंने येलो रखा है, एंड उसके टॉप एंड बॉटम में इस तरह से रेड कलर का स्क्वायर्स रखा है। उसमें भी मैं एक में ओम एंड दूसरे में स्वास्तिक लिखने वाली हूँ। तो इस तरह से अगर आप डोर के साइड्स में हैंग करते हो या किसी भी ब्लैंक वॉल पे हैंग करते हो, एंट्रेंस पे हैंग करते हो, तो ये बहुत ही एक ऑस्पिशियस थिंग है, बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है, एंड एक फेस्टिव के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। दिवाली में जनरली हम इस तरह से शुभ लाभ लिखते हैं डिफरेंट तरीके से, तो दिस इज़ वन दैट वे। आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हो। काफ़ी इजी है बनाना। आपने देखा कि कितना इजीली इसका बेस क्रिएट हो गया है, एंड इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइंस आप बनाओ, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से ही आप डिज़ाइंस एंड पैटर्न बनाओ। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ये क्रिएट किया है, और मुझे ये सारे कलर्स चाहिए थे तो मैंने ये कलर ऑप्शंस भी रखा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि दिवाली के लिए ये येलो एंड ये रेड ये ही परफेक्ट होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इन सारे को। अब इसके बाद इसको और थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मिरर्स का ऐड किया है, एंड उसके साथ लेस का भी ऐड किया है, क्योंकि साइड्स में आपने देखा था कि मैंने कवर नहीं किया। तो जब भी आप कार्डबोर्ड का यूज़ करते हो, आइदर आपको साइड्स कवर करना पड़ता है, बट यहाँ पे मुझे पहले से ही पता था कि मुझे लेस का ही यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने इसको टिश्यू पेपर से कवर नहीं किया था। इन केस अगर आप इसमें दूसरा डिज़ाइन चाहते हो, इस तरह से हाइड नहीं करना चाहते हो विथ
लेस, तो इन दैट केस आप पहले एजेस को कवर कर ले विथ टिश्यू पेपर और समथिंग एंड देन यू कैन गो फॉर इट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे को मैंने कंप्लीट कर लिया है, थोड़े से और इस तरह से फ्लोरल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स बना लिया है। अब इसको बैक साइड्स में मैं इस तरह से एक छोटे से कार्डबोर्ड के पीसेस को ऐड कर दूंगी, बिकॉज एनीवेज सामने से ये दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सामने से ये नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड को बैक साइड पे पेस्ट कर दिया है। एंड इसके नीचे मैं एक हैंगिंग के लिए इस तरह से छोटे से बेल्स एंड कुछ इस तरह से बीड्स थे, तो इस तरह का एक हैंगिंग काइंड ऑफ बनाया एंड देन इसको एट द एंड अटैच कर दिया। अब इसको दीवार पे हैंग करते हैं एंड देन देखते हैं कि इसका फाइनल आउटकम कैसा आया है। मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ब्राइट कलर्स है। आप ज़रूर बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्राफ्ट, ये भी मैंने कार्डबोर्ड से ही क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है एक कार्डबोर्ड का स्क्वायर पीस, जिसके साइड्स है 15 सेंटीमीटर एंड इसके सेंटर पे मुझे एक राउंड शेप चाहिए था। तो एग्जैक्ट सेंटर में मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि थोड़ा स्लाइडली एक कॉर्नर के तरफ है, जिसके भी डायमेंशन अगर आपको चाहिए तो इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अगर आप सेम चाहते हो तो इसी साइज़ के रख सकते हो, अगर आप छोटा या बड़ा चाहते हो तो अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको बनाने के बाद इसके साइड्स एजेस को हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ किया है। टिश्यू पेपर को अच्छे से मैंने पेस्ट कर दिया है यूजिंग 1 पार्ट ऑफ वाटर एंड 1 पार्ट ऑफ वाइट ग्लू। तो उसके बाद जब ये ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से सिंपल छोटे से कुछ प्रिंट्स बना लिए हैं यूजिंग अ पेंसिल एंड इसके बाद मैं इसको पेंट करना स्टार्ट करूँगी। ये सारे डिज़ाइंस भी अगेन ऑप्शनल है, बट क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, दिवाली है स्पेशली, तो इसमें इस तरह के ब्राइट कलर्स जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये सारे कलर्स परफेक्ट होंगे। एंड जनरली मैं इतना ब्राइट क्राफ्ट नहीं बनाती हूँ, आपने देखा होगा और अगर मैं ब्राइट बना भी रही हूँ तो ज़्यादातर मैं रेड एंड येलो का ही यूज़ करती हूँ, बट इस टाइम मुझे लगा कि थोड़ा डिफरेंट कलर पैलेट यूज़ किया जाए, तो यहाँ पे मैंने ब्लू यूज़ किया है एंड ब्लू के साथ कॉम्प्लीमेंटिंग कलर्स विच आर येलो, ऑरेंज, ये सारे कलर्स आप देखोगे कि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो डिफरेंट थिंग्स अगर आप ट्राई करते हो कभी कभार अपने यूजुअल जो आप कलर पैलेट चूज़ करते हो उससे हट के, तो वो भी कभी कभार बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पे देखो आप कितना ब्राइटली ये सारे कलर्स निकल के आ रहे हैं। एंड इस तरह से अगर आप कार्डबोर्ड को क्रिएट करते हो तो बिल्कुल भी ये दूर से तो पता ही नहीं चलता है कि वेस्ट मटेरियल से बनाया है। इस तरह के MDF बोर्ड भी आता है, या फिर आप किसी भी लोकल कारपेंटर से भी वुड को कट करके इस तरह से कर सकते हो, बट द चीपेस्ट ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन इज दिस पर्टिकुलर कार्डबोर्ड, क्योंकि कार्डबोर्ड इजीली अवेलेबल होता है एंड ये तो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल है, तो इसको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सारे डिज़ाइंस को मैं पेंट कर लूँगी। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसको डोर पे हैंग करते हो इन दैट केस आप इसके बोथ द साइड्स को सेम पेंट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे वॉल के अगेंस्ट इसे प्लेस करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ वन साइड पे ही इसके पेंट की है। अगर आप चाहो तो आप डबल साइड्स भी कर सकते हो, सो दैट कभी कभार आप उसको डोर पे हैंग करो, कभी आप चाहो तो आप वॉल के अगेंस्ट भी कर सकते हो। मैं भी शायद बाद में वही करूँ, बट एज ऑफ नाउ ओनली वन साइड। अब इसमें मैं कुछ और भी डिटेलिंग्स ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ मिरर्स का यूज़ करूँगी, कुछ लेस यूज़ करूँगी। तो ये सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो दिवाली के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। जब तक आपके क्राफ्ट कलरफुल ना हो, जब तक उसमें कुछ ब्राइट कलर्स, कुछ मिरर्स, कुछ लेस काइंड ऑफ थिंग्स ना हो, तब तक वो दिवाली परफेक्ट नहीं लगता है। तो मुझे ये सारे आइटम्स जनरली आपने देखा होगा मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ उतना ज़्यादा, बट क्योंकि दिवाली है तो मुझे लगा ये सारे आइटम्स के बिना कोई भी डेकोर कंप्लीट ही नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ये क्राफ्ट कंप्लीट हो जा रहा है एंड जैसे जैसे मैं इसमें डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ तो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है
बहुत ही सिंपल पैटर्न्स है, आप भी सिंपल क्राफ्ट ही रखने की कोशिश करना, क्योंकि आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा क्राफ्ट्स आप ऐड कर दोगे एंड सारे ही बहुत बल्की होगा, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स वाली होगी, तो वो कभी कभार बहुत ज़्यादा ओवरडू लगता है। इसलिए सिंपल क्राफ्ट्स रखो जो ईजी टू क्रिएट है एंड बहुत कम टाइम लगता है। तो इस तरह देखो ये कंप्लीट हो गया है। इसमें भी मैं कुछ बेल्स एंड कुछ हैंगिंग इस तरह से बीड्स ऐड कर दूंगी, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको प्लेस करते हैं एंड देन इसके साथ आपका फाइनल लुक शेयर करते हैं। आई होप आपको ये क्राफ्ट भी बहुत पसंद आएगा। नाउ फाइनली द लास्ट वन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो यहाँ पे मैं एक कैंडल होल्डर बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कार्डबोर्ड के पीसेस लिया है। आप चाहो तो आप MDF बोर्ड से भी कर सकते हो। अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो स्पेशली दिवाली में, तो आप MDF बोर्ड का यूज़ कीजिए, या फिर किसी भी छोटे छोटे वुडन के इस तरह से प्लैंक्स होते हैं हर किसी के पास, तो आप वो भी कट करवा के उसमें भी ये डिज़ाइंस कर सकते हो। ये डिज़ाइन भी मैंने बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है, सो दैट एवरीबडी कैन ट्राई इट आउट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है एंड बहुत कम टाइम लगेगा, तो एकदम लास्ट मोमेंट में भी आप इन सारे को क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस तरह से सिर्फ इसके डिज़ाइंस बनाने के लिए बेसिक एक रफ स्ट्रक्चर बना लिया है एंड उसके ऊपर मैंने इस तरह से मोल्डेड क्ले का यूज़ करके फ्लोरल पैटर्न्स बनाया है। एंड इसके ऊपर ये कार्डबोर्ड आप देख रहे हो कि थोड़ा डार्क है, इसलिए इसके ऊपर कलर अच्छे से नहीं आता। मे बी अगर डार्क कलर्स यूज़ करते हैं तो इट्स ओके, आराम से आ जाएगा, बट मुझे क्योंकि गोल्डन भी करना था, तो इसलिए मुझे लगा कि पहले मैं इसमें जेसो का अप्लाई करती हूँ एंड देन इसके ऊपर हम पेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कलर्स भी बहुत ब्राइट रखने की कोशिश की है। तो मैंने 3 था तो मेरे पास, एक में मैंने रेड, एक में पर्पल एंड एक में ग्रीन यूज़ किया है। आप चाहो तो आप डिफरेंट कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो, पूरा सेट बना सकते हो ऑफ 6 और 10 लाइक दैट, एंड देन आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। देखो ये कितना सिंपल है, कितना ब्यूटीफुली ये क्रिएट हो जा रहा है। एंड ज़रूरी नहीं कि फ्लावर्स एकदम इवन ही हो। इस तरह से जो भी हैंडमेड थिंग्स होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हैंडमेड थिंग्स आर सच, उसकी ब्यूटी ही तब निकल के आती है अगर वो आइडेंटिकल ना हो। अगर वो आइडेंटिकल होता है एकदम, तो फिर तो वो मशीन मेड ही लगता है। तो बेटर है हैंडमेड थिंग्स को आप उसकी नेचुरल ब्यूटी में इन्हांस होने दो। अब यहाँ पे भी मैं कॉन्ट्रास्टिंग इस तरह से इसके लेस यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने डिसाइड किया था ऑफ द सेम कलर मैं लेस यूज़ करूँगी, बट देन मुझे लगा कि कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कलर यूज़ किया है। अब इसके जो ऊपर में भी ये जो स्पेस है, इसमें अगर चाहो तो छोटे छोटे डिटेलिंग्स भी ऐड कर सकते हो। मिरर्स का यूज़ कर सकते हो, 3D आउटलाइनर्स का यूज़ कर सकते हो, वाइट जेल पेन का यूज़ कर सकते हो, सिल्वर, गोल्डन, कोई भी कलर का जेल पेन यूज़ कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे सिंपल ही रखने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा इसमें मैं डिज़ाइनिंग और डिटेलिंग्स नहीं चाहती थी, इसलिए इस तरह से रखा है। नाउ हियर्स द फाइनल आउटकम। आई होप आपको ये आइडिया भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कितना सिंपल है, हर किसी को पसंद आता है सिंपल क्राफ्ट्स, तो आप भी इस फेस्टिव सीजन ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिए। Now that's all I have for in this particular video. I hope आपको ये सारे आइडियाज बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत ही इजी क्राफ्ट्स है तो कोई ना कोई तो जरूर क्रिएट करना चाहेगा। अगर आप कुछ भी क्रिएट करते हो या इन सारे के स्टोरीज या इन सारे के अगर आप फोटोज देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिए।
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ऑल्सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। अभी तो क्राफ्टिंग सीजन ही है, तो बहुत सारे ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स आने वाले हैं। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।